पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं। जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट है हमारे वास्ते, और उसके लिए जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम 1 है, एग्जाम 2, एग्जाम 3 है, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। ऐसा उर्दू में हमारे पास एक भी बच्चा यानी कि बच्ची कोई फेल नहीं, 100% रिजल्ट। ये जो रिजल्ट है आप नीट के ताल्लुक से कैसा है, 12 साल की पढ़ाई नहीं हो गई, अब 13 साल की हो गई। कंपटीशन बढ़ने की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नीट नहीं ला रहा। आज के जो प्रोग्राम में मौजूदा पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, जिसके लिए हम प्रोग्राम रखे, यानी कि सेकेंड ईयर के पास स्टूडेंट, हॉनरिपिक डायस, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं, और जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट को फाइनल रिजल्ट है हमारे वास्ते, और उसके लिए जैसा कि आपको मालूम है एग्जाम 1 है, एग्जाम 2, एग्जाम 3 है, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं ऐसा। लेकिन मैं कुछ बच्चों से बात करा तो मेरे को ऐसा लगा कि नाराज़ हो रहे हैं लोग। नाराज़ क्यों हो रहे हैं? उनका जो रिजल्ट 10 से कंपेरिजन्स कर रहे हैं। कंपेरिजन्स कर को नाराज़ नहीं होना है। सेकेंड ईयर के बच्चे कंपेरिजन्स करेंगे तो आपको रिजल्ट कम आएगा ऐसा महसूस होगा। आपको मालूम हो है कि हम बार बार बोलते हैं कि सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है 10th से 10 गुना हार्ड है, उसको कंपेरिजन्स कर रहे हैं। या नहीं तो हमारे दोस्त के रिजल्ट को, फ्रेंड के रिजल्ट को, सहेली के रिजल्ट को कंपेरिजन्स करके नाराज़ हो जा रहे हैं। तो नाराज़ मत होइए। हमारा जो रिजल्ट है इस साल का टोटल 232 स्टूडेंट हैं, यानी कि अभी थे इस साल, जिसमें से 189 स्टूडेंट पास हैं, और डिस्टिंक्शन जिसमें है 6 हैं, 6 स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्लास जो है 94 स्टूडेंट है, सेकेंड क्लास 75 स्टूडेंट्स हैं, और पास क्लास जो है 14 स्टूडेंट्स हैं। तो कंपैरिजन्स नहीं, अच्छा रिजल्ट्स है। आप अपने आप को कंपैरिजन मत करिए कि हम 10th में हमारा 99 था, अब 98 आया, 98 था 96 आया, 90 आ गया, ये कंपैरिजन मत करिए। सब्जेक्ट वाइज अगर हम पासिंग देखेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कंपैरिजन में मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो कैंपस हैं, यानी कि बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस में, गर्ल्स कैंपस का रिजल्ट बॉयज़ कैंपस से ज़्यादा है। दैट इज द 90%, बॉयज़ इज 80%। पासिंग जो भी है ओवरऑल गर्ल्स का ज़्यादा है। सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग है, उर्दू में हमारे पास एक भी बच्चा यानी कि बच्ची कोई फेल नहीं, 100% रिजल्ट उर्दू। इंग्लिश 98%, हिंदी 99%, बायोलॉजी 95%। सब्जेक्ट वाइज जो पासिंग है, केमिस्ट्री 91 एंड मैथ्स 91। इस तरीके से जो सब्जेक्ट वाइज पासिंग है ये बता रहा हूँ मैं। इसके बाद में सब्जेक्ट वाइज जो हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें स्टूडेंट्स, फिजिक्स में 98 मार्क्स ले, हाईएस्ट 98। हिंदी में 97 है, उर्दू में 96 है, बायोलॉजी में 95 है, मैथमेटिक्स में 96 है, केमिस्ट्री में 91 है, इंग्लिश में 91 है। तो इस तरीके से ये हाईएस्ट स्कोर है, सब्जेक्ट वाइज हाईएस्ट स्कोर है। तो ये जो स्टूडेंट्स लाए हुए हैं ये हमारे सेकेंड ईयर के बच्चे ही लाए सो है, यानी कि आपका ही रिजल्ट है। मैं और एक बार कांग्रेस कर रहा हूँ कि आप उसको नाराज़ होना नहीं है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट कर लेके हमारे को जो फर्दर स्टडी के लिए जाना है उसको हम अच्छे तरीके से जाएंगे तो फर्दर स्टडी और इससे बेहतर होंगी। नहीं उसी को अगर हम ये कर लेते बैठेंगे, रिजल्ट्स हमारा कम आया बोले तो आपको यानी कि नाराज़गी हाथ लगेंगी, बाकी कुछ हाथ नहीं लगेंगे आपको। तो ये हमारा इस साल का रिजल्ट्स है। जो हम नीट का रिजल्ट्स भी वेटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास केसेट में एक जो बच्चा है 863 केसेट रैंक लिया हुआ है, और उनका रिजल्ट और नीट का रिजल्ट भी और अच्छा आएगा इंशाल्लाह। और ये जो रिजल्ट है आप नीट के ताल्लुक से कैसा है, 12 साल की पढ़ाई नहीं हो गई, अब 13 साल की हो गई। यानी कि
कंपटीशन इतना बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ने की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई भी नीट नहीं ला रहा। उसके लिए नीट रिपीटर 90% बच्चे नीट रिपीट कर रहे हैं, कहीं तो 10% बच्चे सिर्फ एक अटेम्प्ट में आ जा रहे हैं। तो जिसमें हमारे पास कॉलेज में यानी कि विजडम कॉलेज में पहली बार जो एनआर की बैच शुरू हो गई, यानी कि नीट रिपीटर जिसको बोलते हैं हम, 2018 और 19 में शुरू हो गई, जिसमें से 5 से 6 डॉक्टर्स बने, जिसमें से जो नाम याद आते हैं मैं उनको नाम ले रहा हूँ। जहाँ पे फर्स्ट है मधिया बोल के नाम है, सेकंड जो है सबा राहीन बोल के नाम है, जिसमें से मधिया जो हैं सर की भतीजी हैं, तो उन्होंने एमबीबीएस कर रही हैं यहाँ पे ब्रिम्स में, ये 2018-19 की। हाँ, अब वो आगे आगे करने वालों ना सर। हाँ, कंप्लीट हुआ उनका एमबीबीएस, सर बता रहे कि एमबीबीएस भी कंप्लीट हो गया है, फिर उन्होंने फर्दर स्टडी के लिए भी आगे चले गए सर। यानी कि जितना याद है उतना बता रहा हूँ, डिटेल अब वहाँ उसके आगे का मेरे को पता नहीं है प्रोसीजर क्या है, उन्होंने क्या करे आगे। पढ़े होंगे, एमएस भी कर रहे हैं बच्चे, एमएस भी कर रहे हैं, बाज एमडी भी कर रहे हैं, उसके बाद कंप्लीट करके आगे की कोर्सेज भी कर रहे हैं। उसके बाद में 2020-21 में रियान हुसैनी, उसके बाद में फुजैल असलम उसी साल, उसके बाद में 22-23 में फहाद बोल के है, उसके बाद में 23-24 में आफिया तस्कीन है, समीर बोल के हैं और नूरैन फातिमा बोल के हैं। इतने जितने नाम याद है मेरे को मैं बोला, ये सभी जो बच्चे हैं यानी कि 13 यानी कि 12+1 13 स्टडी करके ही उन्होंने स्कोर करे और उनको मिला। और जिसकी भी ख्वाहिश है एमबीबीएस करने की, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। स्कोर मायने नहीं रखता, तुम्हारा थ्योरी का, बोर्ड का मायने रखता है हमारा रिजल्ट नीट का या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। ठीक है, तो इतना बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया।